नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज पेट की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता को देख रहे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके पहले भाग को हमने देख लिया था और आज इस दूसरे भाग में हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पूरा कवर करने वाले हैं, जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम लोग देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो लिपि, मुहर और मूर्तियों पे बात करेंगे। तो हड़प्पाई लिपि जो है वो चित्रात्मक है, जिसको आप कहते हैं भाव चित्रात्मक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पाई लिपि है वो भाव चित्रात्मक शैली में बनाई गई है, लिखी गई है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे ब्रिस्टोफेदन शैली या ब्रिस्टोफेडन शैली कहते हैं। ये याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि ब्रिस्टोफेडन शैली किस तरह लिखी जाती है, तो याद रखेंगे दाईं से बाईं ओर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुहरें वर्गाकार की थी, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मुहरें जो थी वो किस आकार की थी, तो वर्गाकार थी। सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु, ये हम लोग जानते हैं कि एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक संख्या में आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि कांस्य की निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति है, कांस्य के से निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आंसर याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टियां प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। तो एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाले सांड, ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को मिल रही है, ये जो है ना, यही क्रक्स है, यही आपको एकदम रट्टा मारना है। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर किस चीज की प्राप्ति हुई है। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है अभी वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है, मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए अवस्थिति में पूछा जाएगा, जैसे कोई स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल है तो वहां पूछा जाएगा। एक प्रश्न ये पूछता है कि वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से अभी हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, पहले इसको डिटेल में देख लीजिए। तो रावी नदी के तट पर स्थित है और ये चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया है। कनिंघम द्वारा 1853 में खोज की गई। यह महत्वपूर्ण चीज ये है, दयाराम साहनी ये इनके खोज करता है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ से देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो इस समय जो अवस्थिति है वो पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिला में है। तीसरी बात कि इसके जो आविष्कारक हैं, खोजकर्ता जो हैं, वो दयाराम साहनी जी हैं। ठीक है, कौन है यार, दयाराम साहनी। कब किया था इन्होंने, 1921 में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान स्थिति ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और राखल दास बनर्जी साहब इसके खोज करता है। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है यार, राखल दास बनर्जी। वहां है दयाराम साहनी, यहाँ है राखल दास बनर्जी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। चिन्हुदड़ो की बात करें तो ये सिंध प्रांत में, ये भी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये इसकी जो अवस्थिति है वो सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। और यहाँ पर बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये मजूमदार साहब इसके खोजकर्ता है। तो कौन है भाई, मजूमदार। ठीक है, तो यहाँ इनको ध्यान रखेंगे मजूमदार साहब के बारे में। बात करें कालीबंगा की, तो ये वर्तमान स्थिति जो इसकी है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और बीबी लाल और बीके थापड़ इसके उत्खनन करता है। अब देखिए ऐसे समझिए, काली और लाल, ऐसे देखिए काली और लाल, इस तरह से दिमाग में रखिएगा। बी लाल जो है वो इसके खोजकर्ता के रूप में है। रंगपुर की बात करें तो इसकी अवस्थिति अहमदाबाद जिले में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और ये जो जिस नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है भादर। यहाँ पर याद रखेंगे एस राव जो हैं इसके उत्खननकर्ता के तौर पर ये जाने जाते हैं। आगे बात करें रोपड़ की, तो ये पंजाब में इसकी अवस्थिति है और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो भी बीबी लाल साहब हैं, यज्ञदत्त शर्मा साहब हैं। लोथल की बात करें
तो ये जो अहमदाबाद जिला है, गुजरात के अहमदाबाद जिला, यहाँ इसकी अवस्थिति है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इसकी अवस्थिति है और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा, और लोथल की बात करें तो इसके हैं SR राव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है। बनावली की बात कर लेते हैं। बनावली की बात करें तो जो बनावली है ये जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिला में ये इसकी अवस्थिति है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बात करें धौलावीरा की तो गुजरात के कच्छ में इसकी अवस्थिति है और इसके जो खोज करता है वो है जगपति जोशी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लिंक बदल लेते हैं तब बात करते हैं। हाँ, ट्रिक जैसे हम लोग कह रहे थे कि अवस्थिति, कोई सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल है तो वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे बार बार पेपर में पूछता है। तो लोभी मौसी का हरा कंघा रंभा ने ले लिया। ट्रिक है ये। आशा करता हूं कि जैसे मेरा कभी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होता तो मैं वो अस्त्र शस्त्र आपको दे रहा हूं, आज से आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लोभी मौसी का हरा कंघा रंभा ने ले लिया तो रोष में बस से कुचल दिया, मतलब उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसको बस से कुचल दिया। ठीक, अभी आपको समझाते हैं। ये लाइन 2-3 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी। आइए बात करते हैं लोभी की। अगर बात करें तो लोभी में देखिए 2 शब्द हैं, एक है लो और एक है भी। तो लो से बनेगा लोथल, लो से क्या बनेगा भाई, लोथल, और यहाँ भी से बनेगा भोगवा, इस तरह से। तो आपसे पूछा जाए कि लोथल जो है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, ये किस नदी के तट पर है, तो आप सीधे आंसर देंगे, बहुत ही सरलता से, सहजता से आंसर देंगे, भोगवा नदी के तट पर है। बात करें मौसी की तो मो से होगा मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदड़ो, और सी से क्या होगा भाई, सिंधु। तो मोहन जोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हरा की बात करें, हड़प्पा, ह से क्या होगा, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो रा से होगा रावी। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहां पर देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, आइए इधर देख लेते हैं। हाँ, ये है कालीबंगा, क से काली बंगा। ठीक है, और यहां पर घ से क्या होगा, घग्घर। क्या होगा भाई, घग्घर। तो कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के तट पर स्थित होगा। रंभा की बात करें तो रंगपुर, रंगपुर, और ये होगा भादर। ठीक है, अब रोस, रोपड़, रोपड़ जो होगा वो सतलज नदी पर होगा। बस ये होगा ब से बनावली, और ये होगा सरस्वती। ठीक है, तो देखिए पहले आपको वो डिटेल याद करनी है, उसके बाद में ये ट्रिक तो आपको काम देगी ही देगी। तो इस तरह से देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कवर करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि इसके बाद आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी तरह का भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स जरूर खुला है, वहां पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तो हम लोग अगली चीज डिस्कस करें जिसमें हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे। तो चलिए तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।